गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी का जो टॉपिक है मेरा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और एग्जाम में 5 नंबर में ये प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया का उत्पादन, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट का अमोनिया प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर, और ये क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे वो आपको 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। क्लियर? तो आज जो हम बतलाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स विधि द्वारा, यानी हेबर्स विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। क्लियर? थोड़ा अच्छा से देखिएगा गौर से। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स विधि द्वारा, यानी हेबर्स विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। क्लियर? गौर से देखिएगा और इसमें लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्लियर? अब हम आपको बतला रहे हैं हेबर्स विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। तो हेबर्स विधि में अमोनिया का जो उत्पादन है, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आपका पहला काम रहेगा फ्लो डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट जो भी है आपका इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जो आपका इंडस्ट्रियल ये मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे पहला काम रहेगा आपको डायग्राम बनाना। ठीक है? डायग्राम कैसे, बहुत हल्का है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्या है, यहां आप बनाइए पंप की सहायता से। ये आपका है मिक्स्ड गैस, जिसको आप कहते हैं ठीक है, मिक्स्ड गैस, मिश्रित गैस। यहां हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं किस अनुपात में, 1:3। ठीक है? फिर इसको लेके चले जाते हैं हम किसमें, कंप्रेसर। ठीक है? इस मिक्स्ड गैस को लेके चले गए हम किसमें, कंप्रेसर में। संपीड़क में लेके चले गए। क्लियर?
फिर यहां से हम इस गैस को ये है आपका कैटेलाइटिक चेम्बर, जहां कैटलिस्ट आपका उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कैटेलाइटिक चेम्बर। इसका नाम है कैटेलाइटिक चेम्बर, जिसको आप कहते हैं उत्प्रेरक कक्ष। क्लियर? और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका एफी कैटलिस्ट, उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है। तो ये आपका गौर कीजिएगा, यहां आपका मिक्स्ड गैस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम 1:3 में लिए, और इस मिक्स्ड गैस को हम लेके चले गए कंप्रेसर पे। कंप्रेसर मतलब हुआ संपीडक में, और संपीडक का मतलब उस गैस को कंप्रेस्ड करके वह गैस को भेज दिया कहां पर, कैटेलाइटिक चेम्बर में, जहां आपका आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित होता है। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है, ये आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहां अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया गैस है, इसको हम लेके चले जाते हैं कूलेंट। कूलेंट का मतलब हुआ संघनन, इसको लेके चले गए हम कूलेंट, जिसको कहते हैं प्रशीतक। प्रशीतक में लेके चले गए, और प्रशीतक में जैसे लेके जाएंगे तो यहां आपका ये जो गैसीय अमोनिया है वह लिक्विड अमोनिया में परिवर्तित हो। और जो गैस आपका नहीं लिक्विड अमोनिया में परिवर्तित हो सका, अनरिएक्टेड गैस, वह पुनः जो है आपका, पुनः ये आपका रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल मतलब पुनः ये आपका यहां से यहां से गैस रिसाइकिल हो। तो ये आपका है फ्लो चार्ट डायग्राम, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स विधि। हेबर्स विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन का ये है फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम। और थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर आप डायग्राम समझ लिए तो फिर अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। है क्या, जरा सा फिर से समझ लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को 1:3, 1:3 का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आपका 1 लीटर नाइट्रोजन है तो 3 लीटर हमको हाइड्रोजन लेना होगा। क्लियर? यहां हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित कर। मिश्रित मतलब क्या, उसको मिला दिया। मिक्स्ड गैस, मिक्स्ड गैस का मतलब हुआ मिश्रित गैस। और इस मिश्रित गैस को हम लेके चले जाते हैं कहां, कंप्रेसर। कंप्रेसर का मतलब, कंप्रेसर का काम है कि वह उस गैस को कंप्रेस करके दूर तक भेज सकता है। ये कंप्रेसर में लेके गए। कंप्रेसर क्या किया, यह उस जो मिक्स्ड गैस है उसको कंप्रेस्ड करके डायरेक्ट भेज दिया कहां पर, कैटेलाइटिक चेम्बर।
कैटेलाइटिक चेंबर का मतलब हुआ उत्प्रेरक कक्ष, जहां की आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है। आयरन जो है कैटलिस्ट रूप में, और कैटलिस्ट का काम है वे पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसे कैटलिस्ट का। तो यहां आयरन उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होता है। यह आयरन क्या करता है कि ये जो आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिश्रण था उसको वह अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि अमोनिया गैसीय अवस्था में होता है, इसीलिए हम इसको कूलेंट लेके चले जाते हैं। कूलेंट का मतलब प्रशीतक, ठंडक करने का। प्रशीतक में क्या होता है कि यह ठंडा और संघनित होकर यह द्रवित अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, और जो द्रवित अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाया उस गैस को फिर हम रिसाइकिल कर देते हैं। यानी कि मेरा काम है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन पूरी रूप से लिक्विड अमोनिया में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो यह पुनः हम इसको रिसाइकिल कर देते हैं। यह रिसाइकिल तब तक होते रहेगा जब तक पूरा का पूरा आपका लिक्विड अमोनिया में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्ट्स विधि। अब तो आप अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपका ये था फ्लो चार्ट डायग्राम, आप इसको बना लें, फिर मैं आपको भाषा में लिखा देता हूं। इसको आप बना लीजिए। ठीक है, आपने बना लिया। चलिए इसी को हम जरा सा आपको भाषा में दिखा देते हैं, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए आपका सबसे पहला काम रहेगा कि ये फ्लो चार्ट डायग्राम को बना लेना। फिर ये फ्लो चार्ट डायग्राम के बारे में आप अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए इसी को आप अपने भाषा में लिख लीजिए। प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज मिक्स्ड in the ratio of and mixed gas is fed to the catalytic chamber with the help of कंप्रेसर। क्या लिखा है? प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड मिक्स्ड गैस इज फेड टू द कैटेलाइटिक चेंबर विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर की सहायता से इसे कैटेलाइटिक चेंबर भेजा जाता है। क्लियर? वेयर आयरन इज प्रेजेंट
as a catalyst, mixed gas react in presence of and become converted into ammonia. The ammonia is in vapor state. It becomes cool and condensed in the coolant and converted into liquid ammonia. तो इसी चीज को आपको अपने भाषा में लिख देना था, कहीं दिक्कत नहीं। जो चीज मैंने आपको समझाया उसी चीज को आपको अपनी भाषा में लिख देना। तो आप हिंदी में भी लिख दीजिएगा, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर की सहायता से कंप्रेसर की तो क्या लिखा है आपको, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित किया जाता है। मिला दिए। इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर की सहायता से कहाँ भेजा जाता है, कैटेलाइटिक चैम्बर भेजा जाता है। कैटेलाइटिक चैम्बर जहां आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहे। क्लियर।
आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है। ये मिश्रित गैस है। यह मिश्रित गैस आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? अमोनिया गैस में परिवर्तित हुआ। चूंकि अमोनिया गैसीय अवस्था में होता है, चूंकि अमोनिया गैसीय अवस्था में रहता है, इसे कूलेंट ले जाकर ठंडा तथा संघनित करके द्रवित अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या लिखे। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा हो, हम जो चीज आपको बतलाए उसी चीज को अपने भाषा में आपको लिखा दी। क्या लिखा है? पहले इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिए, कहीं आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप देखिएगा। लिखा है प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3। यानी प्योर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित किया जाता है। एंड मिक्स्ड गैस इज फेड टू द कैटालाइटिक चैम्बर। मिक्स्ड गैस को कैटालाइटिक चैम्बर भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। संपीडक की सहायता से कैटालाइटिक चैम्बर भेजा जाता है। वेयर आयरन इज प्रेजेंट एज ए कैटलिस्ट, जहां की आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है। मिक्स्ड गैस रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट। Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एंड बिकम कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? लेकिन अमोनिया इज इन वेपर स्टेट। चूंकि अमोनिया गैसीय अवस्था में होता है, इट बिकम कूल एंड कंडेंस, जिसे ठंडा तथा संघनित करने के लिए हम कूलेंट ले जाते हैं। कूलेंट मतलब प्रशीतक। जहां की यह लिक्विड अमोनिया में, वेयर इट बिकम कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अमोनिया, जहां यह द्रवित अमोनिया में परिवर्तित हो जाए। क्लियर? अब हिंदी मीडियम में क्या लिखे? शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित किया जाता है। ठीक है? इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर की सहायता से कैटालाइटिक चैम्बर भेजा जाता है, उत्प्रेरक कक्ष भेजा जाता है, कैटालाइटिक चैम्बर भेजा जाता है। क्लियर? जहां आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है, जहां आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है। क्लियर? यह मिश्रित गैस आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि अमोनिया गैसीय अवस्था में रहता है, इसे कूलेंट ले जाकर ठंडा किया जाता है। कूलेंट ले जाकर ठंडा किया जाता है, जहां यह ठंडा तथा संघनित होकर द्रवित अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? तो आपको क्लियर रूप से समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा, इसमें लगा दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है
लॉन्ग आंसर टाइप में प्राय पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स विधि। हेबर्स विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। यदि मान लीजिए कि आप मेरा भाषा भूल भी जाते हैं तो आप अपने से भाषा क्रिएट करके आप डायग्राम याद रखिए। जैसे ही एग्जाम में आएगा तो आपका काम रहेगा पहला वो जो फ्लो चार्ट डायग्राम है उसको बना लीजिए सबसे पहले। उसके बाद उस फ्लो चार्ट डायग्राम के बारे में नीचे लिख दीजिए और उसके बाद रिएक्शन दे दीजिए। रिएक्शन हम नहीं दिए हैं वो आप रिएक्शन दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लिख लिए, इसको उतार लीजिए जरा सा। चलिए लिख लिया आपने, चलिए मिटाता। आप कीजिएगा क्या कि जैसे ही डायग्राम आप बनाइएगा एग्जाम में तो डायग्राम के नीचे ही रिएक्शन दे दीजिएगा। जैसे कि अभी हम आपको डायग्राम दिए थे ना, इस तरह का डायग्राम बनाए थे ना, इस तरह का आपको डायग्राम बनाए थे इस तरह से। इस तरह से डायग्राम बनाए थे आपको। यहाँ था आपका इस तरह से बनाए थे आप। इस तरह का डायग्राम देखिए हम कितना जल्दी बना दिए डायग्राम। तो ये जो डायग्राम आप बनाइएगा, जैसे कि हम दिखाए थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1:3, ये था आपका मिक्स्ड गैस जो अभी आपने बनाया मिक्स्ड गैस। ये था कंप्रेसर, फिर यहां से आया ये था आपका आयरन एज ए कैटलिस्ट, फिर कैटलिस्ट था, ठीक है। ये आपका कूलेंट है थोड़ा शीतल। तो आप क्या कीजिएगा कि जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये लिखने के बाद यहां पर आप रिएक्शन दे दीजिएगा N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हुआ अभिक्रिया दोनों दिशाओं से हो रहा है। ये आपका अमोनिया में परिवर्तित हो गया और यहां दिखा दीजिएगा कि आयरन जो है ये आपका कैटलिस्ट। जहां फ्लो चार्ट डायग्राम बनाइएगा उसी के नीचे आपको ये रिएक्शन और इसको थोड़ा घेर दीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन को फ्लो चार्ट के नीचे आपको दिखा देना, ठीक है। तो यही था आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स विधि, यानी हेबर्स विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था
और अब अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मुझे विश्वास है कि आप सभी छात्र अच्छे से लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक। आप अच्छा से लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा स्केल से और समझ लीजिएगा, और अपने भाषा से भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। चलिए आज की मुलाकात यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।